हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है नई सोच। सास और बहू अलग अलग घर की होती हैं। उनका रिश्ता पराया होता है, लेकिन उस पराये रिश्ते को अपना बनाने में जो दूरी तय करनी होती है, उसमें दोनों को अपना अपना नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ता है। तभी इस रिश्ते में दूरियां कम होती हैं। आशुतोष सालों बाद कनाडा से लौटा था। एयरपोर्ट से सीधे वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। अपने शहर जाने के लिए अभी उसे ट्रेन से और दूरी तय करनी थी। 6 सालों तक कनाडा में रहने के बाद पहली बार उसे छुट्टी मिली थी। शहर तक जाने के लिए रात की ट्रेन थी। उसने तत्काल में एसी का टिकट लिया और ट्रेन पर चढ़ गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद वह अपने शहर की यादों में खो गया। कानपुर का खाना, नमकीन, मिठाई आदि उसे याद आने लगे। उसके मुंह में पानी आने लगा। विदेश में ऐसा खाना ढूंढने पर भी नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पर तो सब ज़्यादातर फास्ट फूड ही खाते हैं। वहाँ के लोगों के हाथों में हमारे शहर जैसा स्वाद कहाँ है। भूले बिसरे अच्छे बुरे रिश्तेदार, मित्र भी उसे याद आ रहे थे। बड़े दिनों बाद उनसे वह मिलेगा। सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने लगी तो माँ का चेहरा उसे सबसे ज़्यादा याद आने लगा। भाई स्टेशन पर आशुतोष को लेने पहुंच गया था। दोनों के बीच रास्ते भर बातें होती रहीं। घर पर माँ प्रतीक्षा कर रही थी। बड़े बेटे को देखकर आंखों में चमक दुगनी हो गई। माँ ने आशुतोष से नहाने धोने के बाद आराम करने को कहा। आशुतोष थका हुआ था, सो जल्दी ही नींद आ गई। बच्चों के शोर से नींद खुली तो दोपहर हो चली थी। दोनों बच्चे बड़े प्यार से अपने बड़े पापा से मिले। आशुतोष ने दोनों को टॉफियाँ और चॉकलेट दे दी। दोपहर के लंच के दौरान सभी ने ढेर सारी बातें की। माँ के हाथ का खाना चखने को मिला तो लगने लगा कि अपने देश में ज़िंदगी कितनी सुकूनदायक है। अपना देश, अपने लोग, अपना खाना पीना। विदेशों में तो होली दिवाली भी अनुमति लेकर मनानी पड़ती है। त्योहारों का मज़ा ही नहीं आता। वहाँ पैसे तो हैं, पर एक अजीब सा खालीपन है। हालांकि वहाँ पर काम करने की जिद भी उसी ने की थी। फिर बहन और जीजा जी ने अपने दोस्तों के द्वारा उनकी नौकरी लगवा दी, पर काम का दबाव बहुत था और आराम सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं। विदेशों में 2 पैसा कमा के वहाँ की लग्जरी लाइफ स्टाइल से भले ही आप पड़ोसियों को प्रभावित कर लें, पर मन ही मन तो उस तोते की तरह महसूस करते हैं जो पिंजरे में महंगा खाना खाता है लेकिन उड़ नहीं सकता। पता ही नहीं चला कि 15 दिन कब निकल गए। बच्चों के साथ खेलने और उनके साथ वॉकिंग पर जाना, रिश्तेदारों से मिलना, अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात, कुछ अपने खुद के अन्य काम। आशुतोष और उसके छोटे भाई का घर एक ही बिल्डिंग में थे। आशुतोष की पत्नी की कभी माँ से पटी नहीं। यूँ कहें कि उसकी पत्नी ने अपना अलग घर बनाने के चक्कर में कभी माँ से पटने नहीं दी। इसीलिए माँ कभी आशुतोष के साथ नहीं रही। वही अपनी बीवी बच्चों सहित त्योहारों पर छोटे भाई के घर आ जाता था। माँ के कुछ छोटे मोटे खर्चों के अलावा सारे खर्चे आशुतोष का छोटा भाई ही उठाता था। भाई की बीवी भी जॉब करती थी, घर ऑफिस दोनों संभालती थी। कामकाजी होने के बावजूद भी उसने घर में सामंजस्य बना रखा था। आशुतोष की माँ सहनशीलता व कार्यशैली को इसका जिम्मेदार मानता था। माँ बहू को कुछ कहती ही नहीं थी, आगे बढ़कर काम कर देती थी। काम वाली के रहते हुए भी घर गृहस्थी में अनेक काम होते हैं, माँ सभी को साथ देती थी। घर के ऊपरी काम सारे मन से करती थी, जैसे कि अचार, पापड़, गेहूँ साफ करना आदि। एक दिन आशुतोष के कानों में अपने भाई की पत्नी की आवाज़ पड़ी। वह बच्चों को टिफ़िन में सैंडविच देना चाहती थी और ब्रेड नहीं था। वह माँ से बोली कि मैं बाजार में ही थी, आपने बताया क्यों नहीं, मैं वहीं से ब्रेड लेती आती। इतना सुनते ही आशुतोष को गुस्सा आ गया। इतना शोषण
बेचारी विधवा माँ, बेसहारा माँ। यह हाल आशुतोष माँ को अपने कमरे में ले आया। उसने माँ से कहा कि बहू उन्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। वह बहू से कुछ क्यों नहीं कहती, भाई भी कुछ नहीं कहता, पर माँ ने उसे चुप करा दिया। खैर, जाने का वक्त भी आ गया। भरे गले से आशुतोष ने माँ से विदा ली। लग रहा था मानो माँ को जुल्म सहने के लिए छोड़कर जा रहा हो। माँ ने उसकी मन स्थिति भांप ली। वे बोली कि वह उसकी चिंता ना करे, वह छोटे बेटे के साथ खुश हैं। बहू उनकी अपनी है, वह उससे तथा उसके बेटे से बहुत फर्क नहीं समझती। आशुतोष ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। कामकाजी होने के बावजूद बहू ने कभी भी स्वयं को घर से अलग नहीं समझा था। उसकी भावनाओं और ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखा और उसे माँ का दर्जा दिया। थोड़े बहुत झगड़े तो हर घर में होते हैं। घर के काम को वह टाइम पास करने के लिए करती हैं और फिट रहने के लिए करती हैं। छोटी बहू ने स्वार्थ नहीं, हमेशा घर का हित देखा। अगर हम बहुओं की कमी और उनके काम में मीन मेख निकाल कर उन्हें अलग मानते रहेंगे तो परिवार में एकता कैसे बनेगी? परिवार में सामंजस्य नहीं होगा तो काम सधेंगे कैसे? बहू भी तो अपना घर छोड़कर ससुराल की हर रीति रिवाज को अपनाती है, फिर उसे हमेशा संदेह से देखना कहाँ तक उचित है? नौकरी पेशा होते हुए भी कभी काम काज में चोरी नहीं की, घर में बेटी की तरह रही। देर हो रही थी। आशुतोष को जाने के लिए माँ ने आशीर्वाद दिया तो उनके चेहरे पर तृप्ति थी। आशुतोष माँ की इस नई सोच पर हैरान रह गया। आशुतोष सोचने लगा कि यदि हर घर में सास की सोच मेरी माँ की तरह हो तो किसी भी घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।